नमस्कार। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में आई हुई बाढ़ अतिवृष्टि में किसानों की जो फसल है वो तबाह हो गई है। जिस किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी फसल खड़ी की है वह आज पानी में डूब गई है। त्योहारों का समय है लेकिन किसानों की दिवाली दशहरा पानी में बह गया है। सोयाबीन, कापूस, धान, तुअर और अन्य फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई जगह घर और पशुओं की भी चारा पानी की व्यवस्था खत्म हो गई है। गांव-गांव में किसानों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अब सवाल है त्योहार पर कि घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा और कर्ज की अदायगी कैसे करेंगे। जिन्होंने कर्ज लेके फसल के लिए खाद लिया होगा, बीज लिया होगा और कई तरह की उन्होंने कर्ज लेके पूरे बिटिया की शादी हो या पढ़ाई हो, यह सब बातें अब कई महाराष्ट्र के कई जिले में, कई हिस्सों में और देश के भी कोई हिस्से में तकलीफ में वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी सोयाबीन का जो उत्पादन होना चाहिए था होगा नहीं, क्योंकि दिन भर पानी बारिश और यह जहाँ पे बाढ़ नहीं आई है तो वहाँ अभी फसलें भी पूरी खराब हो चुकी है। साथियों, सब तरह से तबाह हो गया है। किसान अभी मदद के लिए आक्रोश कर रहा है। आज सरकार हर तरह से कर्मचारियों को बोनस के रूप में पैसा बांट रही है, लेकिन आज किसान के पास कोई भी जाके देख नहीं रहा है। अभी महाराष्ट्र में शेगांव के श्री गजानन महाराज देवस्थान में अभी आज 1 करोड़ रुपए, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन है ना वहाँ उन्होंने मदद के लिए आगे आए। आज ऐसी संस्था जो भगवान के भक्ति के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी उन्होंने भी किसानों को मदद, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ ऐसी मदद की नहीं है और 4-5 जिले में ही सिर्फ पैसा दिया है। लेकिन हमारा जो चंद्रपुर जिला है और यह बहुत बड़ा उत्पादक है। धान उत्पादन यहाँ पे होता है, कपास की भी उत्पादन होती है और साथ ही साथ में बहुत अन्य भी जो तुअर है, मिर्च की उत्पादन है, ये सब यहाँ पे होती है। लेकिन आज सरकार को अपील है कि आज सरकार ने हर किसानों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है, जिसमें किसान की हालत, उसका दर्द बल्कि पूरे समाज का दर्द है। हमें उसके साथ खड़ा ही होना होगा। आज किसान रो रहा है लेकिन उसकी पुकार कौन सुन रहा है। जिस घर में दीपावली का दीपक जलना था वह दीपक पानी में बुझ गया है। हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत नुकसान का पंचनामा किया जाए, फसल बीमा की जो रकम जल्दी से जल्द किसान को दी जाए, किसान के कर्ज, किस्तें और बिजली फिलहाल स्थगित किया जाए, घर और पशुओं के जो नुकसान हुए हैं उनको विशेष पैकेज से उनको दिया जाए। आज ऐसे समाज सेवी जो कुछ है, NGO है, वो भी आगे आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से जल्दी मदद का जो सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा किए तो किसानों को एक अच्छा उनको सपोर्ट हो जाएगा। साथियों, यह वीडियो के माध्यम से हम भी कुछ मदद के लिए हम करेंगे आगे, कुछ अच्छा जो भी हो सकता है तो हम मदद जरूर, जिस गांव में ऐसे हो गया है, ज़्यादा नुकसान हो गई है, हम वहाँ पे जाके कुछ मदद के लिए लोगों को भी बोलेंगे, हम भी करेंगे और साथ में देश को अच्छा सशक्त बनाने के लिए आगे आएंगे। किसान बचेगा तो देश बचेगा ना। आइए हम सब मिलकर किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके हक की लड़ाई में हम शामिल होंगे। जय जवान, जय किसान।